बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बहुत प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली यू ऑल विल बी फाइन। तो प्यारे बेटों, कैसा दिन गुजर रहा है? और हम लोग तो आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और बेटा, आप छोटे बच्चे हैं, मासूम हैं और नेक बच्चे हैं। आप लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला इस कोरोना जैसी वबा से हमें छुटकारा दिलाए और हम दोबारा से नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आ जाएं। जी, यूनिट नंबर 10 है बेटा, और इसकी एक्सरसाइज आज मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। कोरोना की वजह से सारे काम डिस्टर्ब हो रहे हैं, जिस वजह से मैं वक्ती तौर पे ये नहीं बना पा रहा था, लेट हो जाता था। तो बेटा, आज हम चलते हैं अपने यूनिट की तरफ और इसकी एक्सरसाइज है 8th क्लास यूनिट नंबर 10, और ये सेकंड लास्ट है रिड्यूस सिलेबस का। और इसकी एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। फर्टाइल ज़रखेज़ को कहते हैं। ज़रखेज़ वो ज़मीन जिसमें, ऐसी ज़मीन जिसके अंदर क्या हो, ज़र और खेज़ हो, यानी पौधे लगाए जाएं तो वो फ़ौरन उग जाएं और वो फल दें, उसे हम ज़रखेज़। द सॉइल आर द लैंड, मट्टी। प्रोड्यूसिंग आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अबेंडेंट वेजिटेशन और क्रॉप्स, बहुत ज़्यादा फसल या फिर सब्जियां पैदा करने की जो सलाहियत ज़मीन रखती है उसे हम फर्टाइल कहते हैं, फर्टाइल लैंड। सिग्निफिकेंस, द क्वालिटी ऑफ बीइंग वर्थ ऑफ एन अटेंशन। सिग्निफिकेंस हम बेटा कहते हैं शानदार किस्म की। द क्वालिटी ऑफ बीइंग वर्थ, जो कि दूसरी चीज़ों से आपको यूनिक बना दे, अहम बना दे। तो तीसरे नंबर पर है इनिशिएट। इसका मतलब होता है, इनिशिएट का मतलब होता है इनिशिएट कदीम, है जी। बिलोंग टू वेरी डिस्टेंट पार्ट आर नो लॉन्गर इन द एग्जिस्टेंस, जिसका ताल्लुक़ बहुत दूर से हो या ज़माने से हो, कदीम ज़माने से हो। ठीक है जी। आर्किटेक्चर, फ़न तामीर, तामीर करने का फ़न, ये जो घर बनाते हैं। द आर्ट आर प्रैक्टिस ऑफ डिज़ाइनिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग द बिल्डिंग्स। सैम्पोसिया, ये एक टर्म है जी। द कॉन्फ्रेंस आर मीटिंग टू डिस्कस अ पार्टिकुलर मैटर, इसे हम सैम्पोसिया कहते हैं। जब हमने किसी ख़ास टॉपिक पे बात करनी हो और मीटिंग हो, एक ही एजेंडा हो हमारा, एक ही टॉपिक हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? सैम्पोसिया कहते हैं। ठीक है जी। आगे है डायनामिक्स। डायनामिक्स जिसमें ICS आ जाए तो उसे हम ब्रांच ऑफ साइंस कहते हैं। डायनामिक्स करेक्टर बाय कांस्टेंट चेंज, द साइंस इन विच चेंजेस टेकन प्लेस। ठीक है, वो साइंस जिसमें तब्दीलियाँ रूनुमा होती रहती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? डायनामिक्स कहते हैं। करेक्टराइज्ड बाय कांस्टेंट चेंज, एक्टिविटी और प्रोग्रेस। विब्रेंट, फुल आर ऑफ एनर्जी एंड लाइफ। विब्रेंट ताकतवर को कहते हैं, जो ज़िंदगी से भरपूर हो, ताकत से, यानी ऐसी गाड़ी जो सबसे जीत कर आती हो, उसे हम विब्रेंट कहेंगे। या ऐसा पहलवान जो मैदान मार के आता है, उसे हम विब्रेंट कहेंगे। या ऐसा किला जो कई सालों तक कायम रहे, उसे हम विब्रेंट कहते हैं। तो मेरे बच्चों को समझ आ गई। फर्टाइल का मतलब ज़रखेज़, सिग्निफिकेंस अहम को कहते हैं, एंशियट पुराना, आर्किटेक्चर फ़न तामीर, सैम्पोसिया, सैम्पोसिया एक मीटिंग के लिए एक ख़ास मजमून। ठीक है जी। डायनामिक्स तब्दीली की जो साइंस है उसे हम डायनामिक्स कहते हैं। और वेबरेंट, वेबरेंट जो ज़िंदगी से भरपूर हो। यहाँ तक मेरे बेटों को समझ आ गई। आगे चलते हैं जी। आगे हैं हमारे पास क्वेश्चन आंसर, और ये हमारे पास कितने हैं जी? 7 क्वेश्चंस हैं जी इस पेज पे। चलिए हम उसकी तरफ चलते हैं और बढ़ते हैं जी। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है जी, वाई इज़ इट सेड दैट लाहौर इज़ द हार्ट ऑफ पाकिस्तान। इसका आंसर है जी, लाहौर इज़ सेंट्रली सिचुएटेड। लाहौर बिल्कुल वस्त में है, मरकज़ में है, दरमियान में है। इट इज़ आल्सो इन द सेंटर ऑफ द प्रोवेंस, ये सूबे के दरमियान में है। एंड इन द सेंटर ऑफ द कंट्री, और मुल्क के भी दरमियान में है। सो लाहौर इज़ कॉल्ड द हार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो जो चीज़ बिल्कुल दरमियान में है उसे हार्ट कहते हैं, तो इसलिए लाहौर को पाकिस्तान का दिल कहते हैं।
What is the population of Lahore? The population of Lahore is 6.5 millions. 6.5 million. Write a short note on historical background of Lahore. लाहौर के तारीख़ी मंजरनामे पर एक निगाह डालनी है जी। चलिए जी एक निगाह डालते हैं। लाहौर वाज मेड द कैपिटल ऑफ इंटायर गजनविद एम्पायर। लाहौर को सबसे पहले गजनवी सल्तनत का दारुल खिलाफा बनाया गया। फेमस आर्किटेक्चर, मशहूर फ़न तामीर बनाई गई, गार्डन्स बागात बनाए गए, पवेलियंस आराम करने की जगह बनाई गई, और लैब्स बनाई गई। लैब्स का पता है ना, सॉरी, लाहौर फोर्ट और लाहौर का किला बनाया गया। किले का पता है ना बेटा जी। बादशाही मस्जिद, बादशाही मॉस्क, शालीमार गार्डन, जिसे हम शाही शालीमार गार्डन कहते हैं, शालीमार बाग, एंड टम्ब एंड पैलेसेस, टम्ब मकबरे और महलात। पैलेस महल को कहते हैं, महलात आर द हिस्टोरिकल बिल्डिंग ऑफ लाहौर। ये लाहौर की तारीख़ी इमारत में शुमार होते हैं जी। समझ आ गई 3 क्वेश्चंस की। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मैनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स एंड प्लेसेस आर प्रेजेंट इन लाहौर, डिटेल नोट। लाहौर में बड़ी बड़ी मशहूर बिल्डिंग्स कौन कौन सी हैं उनके बारे में नोट लिखना है। आंसर है जी, वन ऑफ द फेमस आर्किटेक्चर ऑफ द सिटी इज़ नोन एज लाहौर फोर्ट। जो एक बेहतरीन फ़न तामीर की एक बिल्डिंग है वो है लाहौर का किला, विच वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द मुग़ल रूल बाय अकबर। बादशाह अकबर के अहद हुक्मरानी में इसे तामीर किया गया। किंग आल्सो कंस्ट्रक्टेड 12 गेट्स। उसने 12 गेट भी बनवाए थे लाहौर के। देयर आर आल्सो मैनी फेमस बिल्डिंग, बहुत सारी मशहूर बिल्डिंग्स हैं, इमारत हैं, विच आर शालीमार गार्डन, जिसमें शालीमार बाग है, बादशाही मस्जिद है, मीनार पाकिस्तान है, असम्बली हॉल है, समिट पार्क है, मल्टी स्टोरीड वापडा की बिल्डिंग है, और अल्फला बैंक बिल्डिंग है जी। लाहौर इज़ आल्सो एजुकेशनल सेंटर एंड हैज़ मैनी स्कूल्स एंड कॉलेजेस। पंजाब यूनिवर्सिटी इज़ मोस्ट फेमस। बस इतना ये काफ़ी है। इसका तो और भी क्वेश्चन लॉन्ग आंसर्स दिए हुए हैं आपकी कीज़ में और नोट्स में, लेकिन मैंने सोचा कि इतना ही काफ़ी है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वाई इज़ लाहौर कॉल्ड द सिटी ऑफ गार्डन, डिस्कस। तो ये है जी, द मुग़ल वर फाउंड ऑफ गार्डन्स। मुग़ल जो बादशाह थे उन्हें बागात लगाने का बड़ा शौक था। शाहजहां द सन ऑफ जहांगीर, शाहजहां जो कि जहांगीर का बेटा था, बिल्ड द शालीमार गार्डन, उसने शालीमार बाग बनवाया इन लाहौर। सो द लाहौर सिटी इज़ ट्रूली सेड, लाहौर के बारे में बिला तज़ाद कहा जा सकता है, टू बी द सिटी ऑफ गार्डन, कि ये शहर बागों का शहर है। लाहौर बागों का शहर है। ये था हमारा 5वां क्वेश्चन जी। तो बेटा 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन, सम इम्पोर्टेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर डिस्कस इन द लेसन नेम दम। सब अहम तालीमी इदारे इस सबक में डिस्कस किए हुए हैं, उनके नाम बताने हैं जी। नंबर 1 लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी, नंबर 2 पंजाब यूनिवर्सिटी एंड नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं जी। और 7th और लास्ट क्वेश्चन है जी, राइट एन एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट लाहौर। लाहौर डिस्ट्रिक्ट की असल लोकेशन आपने बतानी है कि ये कहाँ पर है, अकॉर्डिंग टू लॉन्गिट्यूड एंड लैटीट्यूड। लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की तरफ शरगन गरबन जो लाइनें खींची हुई हैं उनकी बुनियाद पे। तो द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट लाहौर इज़ 31-34 नॉर्थ लैटीट्यूड पे है, एंड 24-20 एंड 74-20 ईस्ट लॉन्गिट्यूड ऑन द ग्लोब वर्ल्ड पर ये इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है। द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट लाहौर इज़ 31-34 नॉर्थ लैटीट्यूड एंड 74-20 ईस्ट लॉन्गिट्यूड ऑन द ग्लोब जी। बेटा इसका बी पार्ट है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। लाहौर सिटी इज़ लोकेटेड इन द बैंक ऑफ रावी, रावी रिवर है, रावी RAVI, रावी रिवर RIVER, रावी रिवर, दरिया रावी के किनारे ये लाहौर है जी। इन डैश AD महमूद गजनवी
टुक ओवर लाहौर। तो लाहौर को कब इसने किया था? 1021 के अंदर, 1021 AD, महमूद गजनवी टुक ओवर लाहौर। द पॉपुलेशन ऑफ लाहौर इज़ 6.5 million, 6.5 million. Lahore fort is built during the rule of Akbar, AKBAR। फिर इन दी ब्लैक्स में क्या आएगा बेटा? अकबर। डैश was built during the rule of औरंगज़ेब, बादशाही मॉस्क, BAD, बाद SHAHI, बादशाही मॉस्क, MOSQUE, मॉस्क, या मस्जिद भी लिख सकते हैं, MASJID, मस्जिद, बादशाही मस्जिद, या फिर ये हम लिख सकते हैं। चलें जी आगे चलते हैं। मीनार पाकिस्तान वाज बिल्ड इन द मेमोरी ऑफ पाकिस्तान रेजोल्यूशन, पाकिस्तान रेजोल्यूशन। यहाँ पर जगह कम है तो ये मैं नीचे लिख लेता हूँ जी, पाकिस्तान, PAKISTN, पाकिस्तान रेजोल्यूशन। अच्छा जी, लाहौर इज़ आल्सो एन डैश सेंटर, लाहौर इज़ एन आल्सो डैश सेंटर। तो ये क्या आता है बेटा? इसमें एजुकेशनल आता है। क्या आता है बेटा? एजुकेशनल, CATIONAL, एजुकेशनल सेंटर। अच्छा बेटा आगे हमने बताना है ट्रू और फॉल्स, कौन से वाले सही हैं और कौन से गलत हैं। द लाहौर सिटी इज़ द प्रोविंस ऑफ KP, बिल्कुल गलत है जनाब, वो तो लाहौर पंजाब में है। कराची इज़ नोन एज द सिटी हार्ट ऑफ पाकिस्तान, गलत, लाहौर इज़ द हार्ट ऑफ। लाहौर इज़ फेमस फॉर इट्स पोएट्स, आर्टिस्ट, फूड, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ एंड कल्चर। ये लगता है मुझे ठीक है, लगता नहीं बल्कि है ठीक। लाहौर इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, नहीं जनाब, ये भी आपने लेसन में पढ़ा था, कौन सा है? चलिए सोचिए और फिर बताइए जी। लाहौर इज़ द, ये हो गया। ब्यूटीफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ लाहौर आर नॉट ओनली डिवाइन एंड ब्यूटीफुल बट आल्सो ग्रेट टूरिस्ट अट्रैक्शन इन द लाहौर सिटी। तो ये भी मेरे ख्याल में बल्कि एग्जैक्टली ठीक है। वापडा, वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, बिल्डिंग इज़ अ सिंगल स्टोरी बिल्डिंग, और मल्टी स्टोरीड है ये, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। आखिरी देखते हैं जी। अनारकली बाज़ार इज़ फेमस फॉर शॉपिंग, अनारकली जो बाज़ार है, बिल्कुल ठीक है जनाब, कभी जाइएगा लाहौर तो अनारकली, अब तो ये पुरानी अनारकली और नई वो अनारकली दो डिफरेंट बन गई हैं, लेकिन पुरानी अनारकली में सबसे सस्ती चीज़ें, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स और इस किस्म की चीज़ें लोग ख़रीदारी के लिए अनारकली बाज़ार का रुख किया करते थे। अनारकली बाज़ार इज़ फेमस फॉर शॉपिंग, बिल्कुल ठीक हो गया जी। चलिए जी आगे हम अगले क्वेश्चन है जी, यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस। तो ये हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, इनके हमने बनाने हैं जुमले। फर्टाइल, सिग्निफिकेंस, एंशियंट, डिवाइन, फैसिलिटी, डायनामिक और वेबरेंट। चलिए जी इसके हम जुमले बना लेते हैं जी। तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन सेंटेंसेस। फर्टाइल, फर्टाइल का मतलब होता है ज़रखेज़, पाकिस्तान एज अ फर्टाइल लैंड, पाकिस्तान की जो सरजमीन है ये फर्टाइल है, ठीक हो गया जी। सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस होता है जनाब अहमियत का हामिल। मीनार पाकिस्तान हैज़ इंक्रीज द सिग्निफिकेंस ऑफ लाहौर सिटी, मीनार पाकिस्तान ने लाहौर की अहमियत को बढ़ा दिया। आगे जी एंशियट, एंशियट कहते हैं पुराना, कदीम, जो बहुत पुराना हो। देर आर मैनी एंशियट बिल्डिंग्स इन लाहौर, लाहौर में बहुत सारी पुरानी बिल्डिंग्स हैं। डिवाइन, डिवाइन रब के साथ जोड़ने वाली, बादशाही मॉस्क इज़ डिवाइन एंड ब्यूटीफुल, बादशाही मस्जिद जो है रब के साथ जोड़ने वाली, अल्लाह ताला के साथ जोड़ने वाली, या अल्लाह ताला के साथ मिलाप करवाने वाली, या अल्लाह ताला की तरफ हमारे अक़ीदे को मजबूत करने वाली और ख़ूबसूरत मस्जिद है। फैसिलिटी, मेट्रो बस सर्विस इज़ ग्रेट फैसिलिटी फॉर लाहौरी पीपल, लाहौर के लोगों के लिए मेट्रो बस सर्विस बड़ी फैसिलिटी है जी। डायनामिक, डायनामिक मैंने कहा था जो देर तक ज़िंदा रहे, लाहौर इज़ डायनामिक एंड हिस्टोरिकल सिटी, ये बड़ा कदीम और ज़िंदा रहने वाला शहर है। वेबरेंट, लाहौर इज़ अ वेबरेंट, वेबरेंट का मतलब बताया था ना, क्या था? हाँ जी बताएं, बोले 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 बोले, ज़िंदगी से भरपूर, यस शाबाश। चले जी अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जी, अल्लाह आपका करे भला, ये हो गया। अच्छा नेक्स्ट है जी राइट एन ऐसे। तो बेटा ये जो ऐसे है ये मैं अलग से आपके इंग्लिश
8th क्लास इंग्लिश ग्रामर और बी पार्ट में ना आपके ऐसे और जितना बी का काम है वो मैं अलग से वीडियोस वहाँ पे अपलोड करूँगा, तो ये ऐसे आपका वहाँ पे आ जाएगा। आगे है जी वॉइसेस, तो चलिए जी अब हम पढ़ते हैं वॉइसेस, और वो हम पढ़ेंगे बड़े बोर्ड पे। तो बॉयज़ सोए तो नहीं ना, चलिए आ जाइए मेरे साथ, बड़े बोर्ड पे चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, चलिए जी हम जल्दी जल्दी इसके रूल्स मैं आपको बताता जाऊंगा और फिर हम इसके जल्दी जल्दी एग्जांपल्स कर लेंगे। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि व्हाट इज़ वॉइसेस। वॉइसेस देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइसेस, वन इज़ एक्टिव वॉइस एंड सेकंड वन इज़ पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, और जब कोई आपसे पूछे कि वॉइसेस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वॉइसेस, तो आप क्या बताएंगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइसेस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस को हम सिंपली डिफाइन करेंगे व्हेन सब्जेक्ट परफॉर्म्स एन एक्शन। व्हेन सब्जेक्ट परफॉर्म्स एन एक्शन, जब सब्जेक्ट कोई काम करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस कहते हैं। हंटर, हंटर क्या है, सब्जेक्ट है। किल्ड क्या है जी, किल्ड है, सॉरी, killed the lion, killed the lion, the hunter killed the lion, हंटर ने काम किया, तो ये क्या है, एक्टिव वॉइस हो गया। पैसिव वॉइस क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, ये जब ये इसमें लाइन क्या है था, हंटर किल्ड द लाइन, लाइन क्या है, ऑब्जेक्ट है। जब ऑब्जेक्ट परफॉर्म का, व्हेन ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, जब ये सब्जेक्ट बन जाए, द लाइन इज किल्ड बाय द हंटर, तो ये हमारे पास क्या हो गया, पैसिव वॉइस हो गया। वॉइसेस टू टाइप्स की हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होते हैं, व्हेन सब्जेक्ट परफॉर्म्स एन एक्शन। पैसिव वॉइस क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट। एग्जाम्पल है जी, द हंटर किल्ड द लाइन, तो इसकी जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या बनेगा, द लाइन इज किल्ड बाय द हंटर। यहाँ तक समझ आ गई मेरे बच्चों को। चले आगे मैं बताता हूँ जी आपको रूल्स। जी ये एक हमारे पास एग्जांपल एक्टिव वॉइस की, द हंटर किल्ड अ लाइन। तो पैसिव वॉइस हमने इसका बनाया, अ लाइन वाज किल्ड बाय अ हंटर। तो रूल्स इसके क्या आ गए जनाब, इसके जो रूल्स हैं मैं आपको रूल्स बता देता हूँ जी, इसको चेंज करने के कि क्या क्या होता है। नंबर वन पे क्या होता है जी, यहाँ पर देखें, द हंटर ये हमारे पास है सब्जेक्ट, किल्ड ये है वर्ब, और ये अ लाइन ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ये दोनों रूल्स आपस में मत रहते हैं। नंबर 2 पे आ गया जी, उसके बाद हमने वाज लगा दिया। हेल्पिंग वर्ब, यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस के मुताबिक हम उसका हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पर किल्ड है, पास्ट डेफिनेट है, तो हमने इसके साथ वाज लगा दिया। ठीक हो गया जी। अच्छा नंबर 3 पे, वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करती है। द लाइन, सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट हो गया जी। ये जो ऑब्जेक्ट था इसको हमने सबसे पहले सब्जेक्ट में चेंज कर दिया, दूसरे नंबर पर हमने वाज लगा दिया, तीसरे नंबर पर वी यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। नंबर 4, एडिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, एडिशन ऑफ बाय, ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि बाय। इसके बाद हमने बाय लगा दिया, और आखिर में नंबर 5, ऑब्जेक्ट
नंबर 5 पे सॉरी सब्जेक्ट ये वाला जो है हंटर, तो हमने क्या किया, सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। पहली लाइन में हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज कर दिया, ये जो ऑब्जेक्ट था इसको सब्जेक्ट बना दिया। ये देखें, ये जो था इसे हमने ऑब्जेक्ट को, ये जो ऑब्जेक्ट था ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, दूसरे नंबर पर हमने क्या किया, वाज का एडिशन कर दिया। ठीक है जी, ये पहली तब्दीली, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। फिर हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया जी अकॉर्डिंग टू टेंस। फिर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की, ये दूसरी तब्दीली, ये तीसरी। चौथे नंबर पर बाय का इजाफा, और आखिर में पाँचवें नंबर पर हमने क्या किया, ये जो सब्जेक्ट था सॉरी ये हाँ ये जो सब्जेक्ट था इसको ऑब्जेक्ट, इसको यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया, सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। ये जो सब्जेक्ट है इसको हमने ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया। तो यहाँ तक मेरे बच्चों को समझ आ गई। ये 5 रूल आपने याद रखने हैं। नंबर 1 ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, नंबर 2 यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, नंबर 3 यूज़ ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, नंबर 4 एडिशन ऑफ बाय, नंबर 5 सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। तो क्या प्यारे बच्चों को यहाँ तक समझ आ गई है? चलें, आ गई है तो हम आगे बढ़ते हैं। चलें जी, अब मैं आपको इसके अहम रूल बता देता हूँ कि हमने टेंस में क्या क्या तब्दीली करनी है और किस तरह से तब्दीली होने वाली है जी। सबसे पहले अगर हमारे पास एक सेंटेंस आ जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो उसमें हमने क्या चेंजेस करनी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नंबर 1 प्रेजेंट PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट INDEFINITE, इंडेफिनिट TENSE। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ गया तो हमने इसमें क्या तब्दीली करनी है, इसमें हमने इज़, एम और आर, इज़ एम आर लगाने हैं, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ये लगाना जी। समझ आ गई जी। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कोई जुमला है तो उसमें इज़, एम, आर और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है, जस्ट मैं पी लिख लेता हूँ, आप इसे समझ लीजिए। प्रेजेंट सी का मतलब कॉन्टीन्यूअस और टी से मुराद आप टेंस ले लें, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। ठीक हो गया जी। इसमें हमने क्या लगाना है जी, इज़, एम और आर, प्लस इसमें बीइंग का भी इजाफा करना है, BEING, बीइंग, और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जी। क्लियर हो गया मेरे बच्चों को? चलेंगे हम आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारे पास है जी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर हमारे पास प्रेजेंट हैज़ वाला कोई सेंटेंस आ जाए तो उसको हमने कैसे चेंज करना है, इसको हैज़ और हैज़ ही रहने देना है, हैज़ और हैव ये रहने देना है, हैज़, हैव, प्लस बीन और प्लस इसके साथ ये वाला थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। चलिए जी, आगे हमारे पास आ जाए पास्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। तो इसमें हमने क्या तब्दीली करनी है जी, पास्ट कॉन्टीन्यूअस आ जाए तो इसमें हमने जी, तो जब हमारे पास आ जाए पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस तो हम लगाते हैं जी वाज और वर, वाज और वर, इसके साथ पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस वाज और वर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्लियर हो गया जी। चलिए जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी पास्ट कॉन्टीन्यूअस हो गया जी, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट
पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें हैड का यूज़ करना है, प्लस आपने बीन लगाना है, हैड और बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। चलिए जी, आगे आगे आपके पास आ गया पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो इसमें आपने क्या करना है बेटा, इसमें आपने विल और शैल, विल और शैल लगाना है, प्लस आपने बी का इजाफा करना है और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये लगा देना है जी। नेक्स्ट आपके पास है जी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो इसमें आपने ये करना है जी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में शैल और विल या शैल, विल शैल हैव प्लस बीन परफेक्ट में और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर हो गया जी। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ गया मॉडल वर्ब, जैसे है विल है, अगर आपके पास विल आ जाए, शैल आ जाए, सिर्फ मॉडल वर्ब आ जाए, शुड आ जाए और आपके पास कैन आ जाए, कुड आ जाए, माइट आ जाए और मस्ट आ जाए, अगर इस किस्म के सेंटेंस आ जाएं तो फिर आपने क्या करना है, वही मॉडल वर्ब, इन्हें मॉडल वर्ब कहते हैं। मॉडल वर्ब, इसके साथ आपने जो इजाफा है वो आपने बी का कर देना है और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कर देना है। ठीक हो गया जी। और अगर आपके पास आई, वी, ही, शी, दे और ये सब चेंज कर देने किस में, मी, अस, मी, अस, हर, देम, etc। यहाँ तक प्यारे बच्चों को समझ आ गई है जी। अगर यहाँ तक समझ आ गई है तो हम आगे बढ़ते हैं जी। तो प्यारे बच्चों, अब मैं आपको बताऊंगा वो वाले टेंस जिनके एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज नहीं बनते, जिनके एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज चेंज नहीं होते। तो इनमें नंबर 1 पे हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस। नंबर 2 पे है जी हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नंबर 3 पे है जी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसी तरह से नंबर 4 पे हमारे पास जो आता है वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ये 4 वो वाले टेंस हैं जिनमें हम एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज चेंज नहीं। और नंबर 5 पे एक चीज़ और है जिनमें ट्रांजिटिव वर्ब हो,
जिनमें ट्रांजिटिव वर्ब हो। ये देखें बॉल पेन्स बड़े बड़े ख़राब हो गए हैं, ये लिख ही नहीं रहे। चलें जी, कोरोना तेरा सत्यानाश हो। तूने हमारे ये मैं नया परचेज़ करके लाया था और ये पड़ा पड़ा बेचारा ख़राब हो गया। ट्रांजिटिव वर्ब जिनमें यूज़ हो, किनमें? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव का पता है ना, समझाया हुआ है ना। चलिए इसके लिए आप मेरी वीडियोस देखिएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच और वर्ब का वो जो उसमें टॉपिक है, टाइप्स ऑफ वर्ब्स, तो उसमें ट्रांजिटिव वर्ब बड़े अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, वो आप वहाँ पर देख लीजिए। जिनमें ऐसे सेंटेंस जिनमें ट्रांजिटिव वर्ब यूज़ हुआ हो, तो वो भी उनके भी एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज, एक्टिव वाइज टू पैसिव वाइज क्या हो जाता है जी? क्रॉस नहीं बनते। ठीक हो गया जी। क्या आप मेरे प्यारे प्यारे और शहज़ादों को समझ आ गई है कि नहीं आई? शहज़ादों और शहज़ादियों को समझ आ गई है या नहीं? अगर नहीं आई तो मुझे इसी वक्त ईमेल कीजिए। इट्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ प्रोनाउंसिएशन ग्रामर। लेट्स सी। सिलेबल। अच्छा, ये क्वेश्चन पेपरों में आता है जी, व्हाट इज़ सिलेबल। तो आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी होती है और आपने बताना होता है कि वर्ड जो है ये कितने सिलेबल पर मुश्तमिल है। ये वन सिलेबल पर। सिलेबल होता क्या है? ये हमारा इम्पल्स, वो जो साउंड सिस्टम है उस पर हम जब स्ट्रेस देते हैं तो हम उसे कहते हैं कि ये हमारा सिलेबल्स है। तो 2 सिलेबल भी हो सकता है, 3 सिलेबल भी हो सकता है और 4 सिलेबल भी हो सकता है, लेकिन हमारे कोर्स में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सिर्फ 3 सिलेबल्स तक। ठीक है जी। व्हाट इज़ सिलेबल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। A word or part of word that can be pronounced with one impulse from the sound। ज़बान के एक ही तलफ़्फ़ुज़ से बोला जाए, जैसे ब्यू टी फुल। अब देखें, ब्यू टी फुल 3 दफ़ा मैंने रोका और चलाया और इस तरह से बात की, तो ये हो गया हमारे पास 3 सिलेबल। ठीक है जी। इसी तरह से अगर 2 पे मुश्तमिल हो तो उसे हम जैसे अपीयर, अप फियर, अप फियर, अपीयर, तो ये 2 सिलेबल था। रैट बिट, रैप बिट, रैप बिट, ये भी 2 सिलेबल है। लिप, लिप, अब ये स्लिप अगर हम इसको सिर्फ ये कहें कि एक ही सिलेबल है तो ये लिप हो जाएगा। लिप स्टिक, तो ये 2 सिलेबल हो गया। से ईच कंपाउंड वर्ड, क्लैप द सिलेबल, राइट द कंपाउंड वर्ड्स इन द करेक्ट कॉलम। ये नीचे कॉलम दिया हुआ है और ये ऊपर वर्ड हमें दिए हुए हैं। वर्ड में देखिए हमारे पास फॉर फॉर शेडो है, रेन ड्रॉप है, हॉर्स, रेडिश, स्कूल बॉय, सन ग्लासेस, ओवरबोर्ड, सॉफ्टवेयर, वेस्ट बास्केट, नोटबुक, कार्गो, टेबल क्लॉथ, टाइम कीपर, कैब ड्राइवर, अपहिल, बेडरूम, ब्लैकबर्ड, बेलस्टॉर्म। तो ये हमने आप यहाँ पर लिखने हैं 2 सिलेबल, 3 सिलेबल, फिर यहाँ पर 2 सिलेबल और 3 सिलेबल, ये टोटल हमने यहाँ पर लिखने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं जी लिखना। रेन ड्रॉप, पहला वर्ड लिखते हैं जी, रेन ड्रॉप, 2 सिलेबल है जी। ओवर बोर्ड, फिर जी नॉर्थ बुक, कार को कार गो। 2 सिलेबल वाले पहले लिख लेते हैं, फिर हम 3 सिलेबस वाले लिख लेंगे जी। 2 सिलेबल, कार गो अप, अप हिल, बेडरूम,
ब्लैक बर्ड, काला परिंदा। चलिए जी, अब हम 3 सिलेबल वाले लिखते हैं जी। 4 शैडो, 4 शैडो। इसके बाद है जी हमारे पास हॉर्स, HORSE, हॉर्स, डिश, 3 सिलेबल हो गया। स्कूल, ये स्कूल 2 सिलेबल होता है, ठीक है। स्कूल बॉय, तो ये अब 3 सिलेबल हो गया। सन, गला, SSES, सन ग्लासेस। और इसी तरह से हम इनको अब लिखेंगे जी। वेस्ट, बास्केट। फिर हम लिखेंगे जी टेबल क्लॉथ। टेन कीप पर, बूटम। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जी। 2 सिलेबल आप लोगों ने याद कर लेने हैं, 3 सिलेबल याद कर लेने हैं, 2 सिलेबल याद कर लेने हैं और 3 सिलेबल। तो यहाँ तक प्यारे बच्चों को समझ आ गई। चलें जी आगे बढ़ते हैं। आगे बेटा हमारे पास एक एक्टिविटी है छोटी सी ना, तो इसको हमने सॉल्व करना है। कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन सम हिस्टोरिकल प्लेस की हमने एक एक्टिविटी बनानी है। एंड शेयर दैम विद योर क्लासमेट्स, और अपने दोस्तों को बताना है। कलेक्ट पिक्चर ऑफ इम्पोर्टेंट प्लेसेस ऑफ लाहौर, लाहौर के इम्पोर्टेंट जो जगह है उनकी तस्वीरें लेनी है। एंड पेस्ट दैम ऑन द चार्ट, उस पर चार्ट पर लगाना है। एक्टिविटी शुड बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स, कैटेगरीज गिवन बिलो। ग्रुप और कैटेगरीज में आपने ये एक्टिविटी शो करनी है। पहले हिस्टोरिकल प्लेसेस जो है जो आपने देखी हैं उनके नाम बताने हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पर लाहौर में आपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है उनके नाम बताने हैं। फिर आपने गार्डन और जो मसाजिद है उनके नाम बताने हैं। और लेटेस्ट कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स, और जो अब नई नई बनी हुई इमारतें हैं उनके आपने नाम लिखने हैं। तो हम लोग एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं जी। लेट्स स्टार्ट जी। लाहौर में सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो मेरे जहन में तो आता है जी मीनार पाकिस्तान। चलें, या फिर लाहौर फोर्ट से बात कर लेते हैं। किला लाहौर, लाहौर फोर्ट, FORT, फोर्ट, हिस्टोरिकल बिल्डिंग में जो है वो लाहौर। फिर जी बादशाही मस्जिद लिख लेते हैं जी। बादशाही मस्जिद, मीनार पाकिस्तान, और असेंबली हॉल। ठीक हो गया बेटा। चलिए और भी हम लिख लेते हैं जी। अल्फला बिल्डिंग, बैंक, अल्फला बिल्डिंग। इसके बाद आ गया जी शालीमार बाग,
अनारकली बाज़ार नहीं सकता। अच्छा बेटा, आगे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जिसमें लाहौर, यूनिवर्सिटी है जी, पंजाब यूनिवर्सिटी जिसे हम कहते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी, लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी, फिर है जी नेशनल आर्ट कॉलेज, और मेडिकल कॉलेज, किंग एडवर्ड के नाम से। ठीक हो गया जी। जी गार्डन एंड मास्क। गार्डन, पहले हम मास्क की बात कर लेते हैं। तो मास्क में हमारे पास सबसे पहले बादशाही मास्क है। बादशाही मास्क, अच्छा उसके बाद हमारे पास है जी बादशाही मास्क, और शाहजहान गार्डन, अच्छा उसके बाद हमारे पास है जी शालीमार, आपको पता है कि लाहौर एक सिटी ऑफ गार्डन भी है ना, क्योंकि ये पूरा एक उसके किनारे पे बनाया गया था। बादशाही मास्क है जी, शाहजहान गार्डन है, शालीमार गार्डन है, इसके अलावा हमारे पास शाहजहान शाहजहान हो गया जी, जहांगीर गार्डन भी है एक। जहांगीर गार्डन और एंड मैनी टॉम्स। जो लेटेस्ट बिल्डिंग्स जो हैं उसमें हमारे पास अनारकली बाज़ार है, अनारकली बाज़ार, बैंक अल फलाह बिल्डिंग, असम्बली हॉल है जी, अच्छा फिर हमारे पास वापडा हाउस है जी, और ग्रीशियो रोमन स्टाइल,
ग्रीको रोमन बिल्डिंग ETC। तो बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि हमने एंड कर लिया। तो ये हमारा आज का लास्ट लेसन था। तो बेटा जो लोग इस मेरे चैनल पर न्यू हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और प्रमोट कीजिएगा, दोस्तों को बताइएगा, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट को 1 क्लास से 10th तक और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के इंग्लिश में कोई मसला हो, कोई इशू हो, मेरे नाम से सर्च करें और आपको इंग्लिश का हर सलूशन मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।